देखिए, जो मिमिक्री का मुद्दा है, ये भी हम ये बताना चाहते हैं कि मिमिक्री भी एक कला है और समझने समझाने की, और उसका प्रयोग किया गया है उनके द्वारा, सांसद के द्वारा, और उसको जातिवादी रंग देना और ये कहना कि भाई जाट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम ये पूछना चाहते हैं कि वही उपराष्ट्रपति जी उनके सामने ब्रजभूषण जो हैं, जो मॉरल टर्पिट्यूड के आरोपी हैं, नैतिक पतन के अपराधी हैं, वो जब संसद में बैठते हैं, अपनी बात करते हैं, जिन्होंने हमारे कुश्ती खिलाड़ियों के साथ इतना यौन शोषण किया है, तब उनको चिंता नहीं होती इस बात की कि वो भी किसी जात की होंगी, वो भी किसी घर की होंगी, वो भी किसी धर्म की होंगी। और आज अगर वो सांसद ने कह दिया तो वो इतनी बड़ी बात होगी। इसमें मुख्य मुद्दा जो है असल में ये है कि करोड़ों रुपए लगा के नया संसद भवन बनाया गया। उस संसद भवन की सुरक्षा पे ये दावे किए गए कि डिजिटली और ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वेल इक्विप्ड है, ये सेफ है, लेकिन पहली ही मतलब जो घटना हुई उसी में वो सुरक्षा की पोल खुल गई बुरी तरह से। और हमारे सांसद जो हैं, जो सीनियर हैं, उन सब ने ये जानना चाहा कि भी जब संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो इबाई बनाया संसद भवन, तो देश की सुरक्षा क्यों करोगे? तो उसके ऊपर वो सवाल बिल्कुल जायज था, क्योंकि आज तक इन्होंने संसदीय सुरक्षा कमेटी जो बनाते हैं संसद की सुरक्षा के लिए, उसकी कोई मीटिंगें नहीं बुलाई है, उसका उपयुक्त तरीके से गठन भी नहीं किया है। तो ये वाजिब सवाल है हमारे सांसदों का। और जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो अपने चोर के का एक तरह से, तो उस टाइम पे उन्होंने तो ये भी करा कि जो बिल इतने जन विरोधी है एक तरीके से, जिनके ऊपर पूरा विमर्श नहीं हुआ है, सांसद तो बाहर फेंक दिए और वह बिल जो है वो एजेंडा पे ले लिए। तो ये बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं के खिलाफ चलाया जा रहा है संसद को। और सांसदों ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत वाजिब सवाल हैं, और उनको इस तरह से निलंबित करना ये घोर निंदनीय है। इसलिए आज यहाँ पे आक्रोश प्रदर्शित किया गया है। और अब भी हम ये मांग करते हैं कि ऐसे सवाल हैं कि जब आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री संसद में तो जवाब दे नहीं, जब सांसद मांग रहे हैं, और बाहर उस मुद्दे के ऊपर बोलता है, टीवी चैनल्स पे बोलता है, तो उनको अपने पद छोड़ने पड़े हैं। लोकतंत्र की ये परंपराएं रही हैं, लेकिन वो बाहर अपना धड़ल्ले से बोल रहे हैं, और जब संसद में सवाल पूछ रहे हैं तो उड़ा हुआ है, मतलब हाजिर होना भी अपना अपमान मानते। ये जो हिकारत है एक लोकतंत्र के प्रति इस पार्टी की, जो मनुवादी मूल्य मान्यताओं में विश्वास रखती है हमारे संविधान की बजाय, ये इसका नतीजा है असल में जो आज देश के अंदर मंजर जो खड़ा हो गया है। और हम ये समझते हैं कि देश के हर नागरिक को इस गंभीर समय के ऊपर एक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। उनको जो छल कपट से इस देश को चलाने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको समझना पड़ेगा और सड़कों पे आके बाकायदा बोलना पड़ेगा कि ये देश जो है ये हमारे संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलेगा। किसी की मनमर्जी जो है उससे ये देश चलने वाला नहीं है। क्या आपके कहने का भाव ये कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा की जा रही है? बिल्कुल। आप तो मीडिया से, हाँ, आप हमारे से और अच्छे से जानते हैं कि अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर है। कोई भी अपने मन की बात कहना चाहे प्रधानमंत्री के अलावा उन्हीं को डंडों से लेते हैं, उन्हीं के ऊपर यूएपीए लगाया जाता, अंदर ठोक देते हैं। खुद हमारे हरियाणा की लड़कियां कितनी पहले भी उनके वो करियर बर्बाद किए गए हैं। कार्यकर्ता सभी इसमें सम्मिलित हुए। एक जबरदस्त जोशीला प्रदर्शन था और संघर्ष का भी प्रतीक था, और उस गठबंधन के और मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, एक कॉलोनियल रूल की दोबारा वापसी के खिलाफ और निकालना, और उसमें बिल इतने अहम बिल पास कर देना, प्रजातंत्र का बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रजातंत्र को बचाना होगा, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। उस बचाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। इसलिए आज प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में सभी नेतागण भी शामिल हुए
और आपके सामने बीजेपी जो है प्रोटेस्ट कर रही है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि देश के जो उपराष्ट्रपति है उसका अपमान किया है जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ऐसे है पार्लियामेंट के अंदर या राज्यसभा के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर हुई है, बाहर से पार्लियामेंट का कोई परीक्षा नहीं होता है। और माननीय उपराष्ट्रपति को पार्टी का आदमी बन के नहीं बोलना चाहिए इस बात के लिए। अगर कोई राष्ट्रवादी नेता होता, जो बहुत बड़ा नेता होता हिंदुस्तान का या कुछ है, तो बाबू जगजीवन नाम की बड़े लोग मिमिक्री करते थे। क्या उन्होंने आज तक इस बात का उल्लेख किया? कभी बात करके औरों की पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ राम मनोहर लोहिया और बड़े बड़े लोग वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे। उस टाइम कभी नेहरू जी ने हंस के उस बात को टाल देते थे। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है, एक दृष्टांत नहीं है। राजगोपालाचार्य बोलते थे, सुचेता कृपलानी बोलती थी और तारकेश्वरी सिन्हा बोलती थी। बड़े बड़े नेता बोलते थे इस बात के लिए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, डाइवर्ट करने के लिए। और मेरे बाकी साथियों के लिए भी उस बात में है कि जब हमारी बेटियों के साथ का यौन शोषण के एलिगेशंस थे और इंडिया गेट के अंदर वो 3 महीने तक धरना देती थी, तब याद नहीं आया कि देश की बेटियाँ वो कौन थी? जब हमारे किसान मरे और किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों ने धरना दिया। आज 24 तारीख को उसी किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा प्रांत की बहुत बड़ी रैली जो है वो सरसा के अंदर हो रही है 24 तारीख को, जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको संबोधित करेंगे।